महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में चुनाव प्रचार आखिरी पड़ाव पर है। आज देगलुरु में कांग्रेस की जनसभा हो रही है। इस जनसभा में क्या माहौल है ये समझने के लिए हम चौक पहुंचे, जहां पर धीरे धीरे कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं। एक समय था जब ये देगलुरु इलाका कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अशोक चव्हाण के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब स्थितियां यहां पर बदल चुकी है। ये सभा स्थल है, इस सभा स्थल में हम चलते हैं। यहाँ क्या माहौल है ये आपको दिखाने की कोशिश करते थे। कांग्रेस को लग रहा है कि भले ही अशोक चव्हाण साथ छोड़ गए हों, लेकिन मतदाता जो है वो अब भी है उनके साथ जुड़ा हुआ। यही वजह है कि पूरी ताकत जो है वो झोंकी जा रही है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से। नांदेड़ के देगलुरु तालुका में कांग्रेस की जनसभा में भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन उनके साथ है। अब तो अशोक चव्हाण पाला बदल गए हैं, तब भी जमीन पे स्थिति क्या है? नहीं, जमीन पे स्थिति वही है जो पहले थी, आज भी वही है। पहले जो थी 2014 में जो थी वही स्थिति आज भी है। और ये जो नांदेड़ जिला जो है ये कांग्रेस पक्ष का गढ़ माना जाता है और यहाँ पे कांग्रेस की सिवा दूसरी कोई सीट नहीं लगेगी। यहाँ पे नांदेड़ की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की हवा खराब है। इस बार बीजेपी तड़ी पार, 400 पार नहीं, तड़ी पार है। हम कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सहूलत करते हैं हमारे वास्ते, इसके वजह से हम उनको जिताना चाहते हैं। बच्चों को नौकरी नहीं, करना खाना, कब तक करना खाना है, कब तक करना खाना, दवाखानों को पैसे नहीं, बीमार पड़े तो उठाने वाला कोई नहीं है, करने वाला कोई नहीं है। उन्हें क्या कर रहे हैं हमको? पंजा है तो जिंदगी है, नहीं है तो काम की नहीं है जिंदगी। कांग्रेस के कैंडिडेट वसंतराव चौहान अपने परिवार की 4 दशक की समाज सेवा को बताकर वोटर को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अशोक चव्हाण के पाला बदलने से और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी से समझौता नहीं होने से वो बैकफुट पर है। लेकिन अशोक चव्हाण लाल बत्ती लेकर जन्म हुए, ये क्यों कहते हैं? कैसा है, उनके पिताजी ये महाराष्ट्र के देश के नेता थे। कुछ दिन छोड़े तो ये महाराष्ट्र में उनकी सत्ता थी। बहुत सी काल उन्होंने मिनिस्ट्री, मुख्यमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री। अब उस टाइम उनका जन्म हुआ है, इस वास्ते हम बोलते हैं लाल बत्ती में जन्म हुआ। बराबर है, सही बात है, वो लाल बत्ती वाला है ना, उनको बत्ती होना बोले को तो सत्ता आज नहीं है, तो कांग्रेस छोड़ के क्यों गए, ये मुद्दा सवाल है। जो भी कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है वो बोल रहा है अशोक चव्हाण गया तो क्या होगा, हम कांग्रेस ही कार्यकर्ते, हम जगह पे है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मराठा आरक्षण कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस चुनाव में, क्योंकि कई जगहों पर हम देख रहे हैं अशोक चव्हाण का विरोध हो रहा है। सही बात है, मराठा आरक्षण में जरंगे पाटला ने समर्थन किया है। बीजेपी छोड़ के किसी को भी मतदान करो, अब वो बीजेपी में गए, इस वास्ते उनका रोष तो रहने वाला है। नांदेड़ में लोकसभा की 6 सीट है। भोकर, नांदेड़ साउथ, नांदेड़ नॉर्थ, नायगांव, देगलूर और मुखेड़। नांदेड़ को मराठवाड़ा का गेटवे कहा जाता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत झोंक रहे हैं। असली लड़ाई ग्रामीण इलाकों में है, जहां आमदनी का जरिया खेती है और वहां सरकार से काफी शिकायतें हैं। नांदेड़ के चुनाव में इस बार इतिहास रचा जा सकता है। जो चुनाव एक तरफा लग रहा था उसे कांग्रेस ने अपने आक्रामक प्रचार से कांटे की टक्कर में तब्दील कर दिया है। इस बार अगर 2019 का पैटर्न रिपीट हुआ और मराठाओं के आक्रोश को कम करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही, तब यहां से कमल खिल सकता है। लेकिन अगर मराठाओं का गुस्सा जिस तरह से जमीन पर दिखाई दे रहा है, अगर वो बीजेपी के खिलाफ रहा और दलित और मुस्लिम मतदाताओं का कांग्रेस को साथ मिला, तब यहां से पंजा जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। अगर अशोक चव्हाण के साथ उनका वोट बैंक भी बीजेपी को ट्रांसफर हुआ, तब यहां से कमल को खिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। नांदेड़ के किसानों में बिजली पानी को लेकर गुस्सा है, लेकिन मोदी पर भरोसा है। इस गांव में रास्ते नहीं है, लाइट नहीं है और दवाखाना नहीं है, आरोग्य केंद्र और पुल नहीं, ब्रिज का काम नहीं है। इस
पानी नहीं है। बारिश आया तो हमारे को जाने की थोड़ी अड़चन है। इस चुनाव में पत्ता पाटिल चिखली करने 5 साल में नहीं, इस गांव में नहीं आए हैं। चुनाव के बाद जब तक ही चुनाव आ रहे हैं यहाँ पर, इस चुनाव जब रहता है जब भी यहाँ पर आ रहे हैं। इस बार उनको धोखादायक है, इस बिलुली तालुके में से उनको धोखादायक है। राम भैया बताइए, क्या आप कुछ काम करते, किसानी करते, क्या करते आप? खेती करते हम। अच्छा, तो क्या स्थिति है आपके गांव में खेती की? खेती का माल का कुछ भी भाव नहीं है, पता नहीं नाता नहीं। उनका क्या आना जाना रहता, कुछ देखते नहीं ना, क्या करते नहीं। यहाँ के सब गाँव में आए मगर आरली में कभी भी नहीं आए उन्होंने। अच्छा, लेकिन आज तो आए हैं, हम देख रहे थे उनकी जनसभा हो रही है यहाँ पे। अब निवडणूक आया ना, उसलिए आए उन्होंने। अच्छा। अभी आके चले जाएंगे मगर और कभी नहीं आएंगे। मोदी के नाम पे ना वोट गिरेगा। अच्छा। अभी तो 5 साल हुआ, कुछ भी काम नहीं किए, अभी क्या करते? अच्छा,